संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, भाव आदि के नाम को कहते हैं, जैसे मनुष्य, मूर्खता, श्याम, कक्षा आदि। अब हम देखते हैं जो संज्ञा है उसके मुख्यतः 5 भेद हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की जाति का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गाय, मनुष्य, पक्षी, नदी, भूकंप, पहाड़, सभा आदि। अब हम देखते हैं गाय कहने से किसी एक गाय का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि पूरी गाय जाति का बोध हो रहा है। मनुष्य कहने से केवल एक मनुष्य का बोध नहीं हो रहा, बल्कि मनुष्य जाति का बोध हो रहा है। ठीक, परंतु हम कहेंगे वह मनुष्य अच्छा है, तब क्या होगा? एक निश्चित मनुष्य का बोध हो जाएगा। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझते हैं। जिस संज्ञा शब्द से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से परिभाषा सुनते हैं। जिस शब्द से किसी एक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे हिमालय, राम, श्याम, ईशान, गंगा आदि। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मेरे तोते का नाम मिट्ठू है। तो यहाँ बताइए तोता और मिट्ठू में कौन सी संज्ञा है? देखिए, हम जब कहेंगे तोता तो तोता क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। मिट्ठू कहेंगे क्या होगा? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का बोध होता है, जैसे लंबाई, मिठास, पशुता, नम्रता, शांति, मित्रता आदि। क्या कह रहे हैं? जिस संज्ञा से किसी भाव का बोध होता है, यानी ऐसा कोई शब्द है जिससे भाव का बोध होता है, तो क्या होती है वहां? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि लंबाई कहते हैं हम, मिठास कहेंगे, पशुता कहेंगे, नम्रता कहेंगे, शांति कहेंगे, मित्रता कहेंगे, तो सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है, जैसे चांदी, पानी, पीतल, सोना आदि। कुछ विद्वान जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को रखते हैं। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है, जैसे झुंड, दल, सभा आदि। यह शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध न करा करके एक पूरे समूह का बोध कराती है, इसीलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।